I am continuing with P block elements, and last time I was discussing with you halides of oxygen family. So, and in the last we were discussing SF4. I will repeat it बेटा, SF4 इसकी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री. सल्फर जो है बेटा इसकी जो बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4 एंड 3d0. ठीक है, इस s में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा और p में 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, p हैज़ गॉट 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4. d में कोई नहीं है, राइट, d वेकेंट पड़ा है. तो इस वक्त इट हैज़ गॉट 2 अनपेयर्ड 1 एंड 2. इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड. तो लेकिन इसमें तो 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड 3 और 4. तो वी नीड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो सल्फर विल अंडरगो एक्साइटेशन. जहाँ से p से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला जाएगा और s में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए बेटा. हैं, p में कितने हो गए 3, ये हो गए 3, 1 2 3. d में 1 चला गया. यू हैव गॉट 1 अनपेयर्ड. हैं, आपके पास 1 अनपेयर्ड. कितने अनपेयर्ड हो गए 4, टोटल 4 हो गए. तो अब हाइब्रिडाइजेशन बताया था स्टार्ट करती है बेस से, कंटिन्यू करती है जब तक हमारे सिग्मा बॉन्ड नहीं पूरे हो जाएं. तो ये हाइब्रिडाइज करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि ये लोन पेयर है. ये बनाएगा 1 2 3 4. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d. ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी. ठीक है बेटा, तो sp3d में 5 ऑर्बिटल हो गए हैं, 3 4 और 5. और फिर ज्योमेट्री क्या बनती है बताया था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ये ट्राइगोनल हो गया 1, ये 2, ये 3. ठीक है, ये 4. एक पिरामिडल ऊपर होता है और एक पिरामिडल नीचे होता है. ये सेंटर में आ गया. ठीक है, तो ये sp3d की ज्योमेट्री होती है. लेकिन जहाँ पर एक लोन पेयर है और इसको ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल होगी, एक पिरामिडल ऊपर और एक पिरामिडल नीचे. मैंने आपको बताया था, ऐसे बताया था. ये है ना ट्राइगोनल. है, ये ऐसे एक ये ट्राइगोनल बनी है सेंटर में, एक पिरामिडल ऐसे ऊपर है और एक पिरामिडल ऐसे नीचे है. ऐसे. ठीक है, ये आपका सेंटर में ट्राइगोनल है, एक पिरामिडल ऊपर एक पिरामिडल नीचे. ठीक है, ये 5 हो गए, 1 2 3, ये ऊपर 4 और ये नीचे 5. ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो ट्राइगोनल होती है, ट्राइगोनल में ये एंगल 120 का होता है बेटा. दिस इज एंगल ऑफ 120. और जो ऊपर वाला एंगल है वो इसके साथ 90 का है. ठीक है, तो अगर आपका लोन पेयर इधर आए, लोन पेयर इधर आए, तो उसको इससे रिपल्शन फील होगी, इससे और इससे. और कितने दूर नजदीक है क्योंकि एंगल 90 का है. अगर आपका लोन पेयर इधर आ जाए बेटा, जहां पर इसको, ये इससे दूर चला जाता है क्योंकि एंगल 120 का हो गया और ये दूर चला जाता है. सिर्फ एक ही नजदीक रहता है जहां लोन पेयर को रिपल्शन फील कम होती है. इसलिए जब भी लोन पेयर होगा वो इधर आएगा या इधर आएगा, ऊपर नहीं जाएगा. है, ऊपर तब जाएगा जब ये जगह, तीनों जगह लोन पेयर से ऑक्युपाइड है, तब ऊपर जा सकता है. जब जगह है इधर आएगा, इधर जगह है इधर आएगा, ये तीनों एक जैसी हैं, इधर आएगा या इधर आएगा. तो ये फिर 3 लोन पेयर आ गए. ठीक है, तो अब देखो हमारे इसमें ये 3 ट्राइगोनल बन गए, एक पिरामिडल ऊपर एक पिरामिडल नीचे. अब देखो ये एक लोन पेयर है. हाँ, लोन पेयर इधर आ गया, जहाँ इधर कहीं भी, और ये आपका सेंटर में आ गया. ये 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन, SF4 हो गया ना फिर. है, तो देखो अब ज्योमेट्री क्या बनेगी. लोन पेयर जो है वो ज्योमेट्री में हिस्सा नहीं लेता, वो खत्म हो जाता है. ठीक है, दैट इज नॉट देयर, तो वो खत्म हो जाता है. तो देखो फिर इसकी जब ये निकाल दोगे, ज्योमेट्री क्या बन गई, सी-सा स्ट्रक्चर. ये सी-सा स्ट्रक्चर बन गया, ये ऐसे. ठीक है, ये ऐसे. हाँ, ये बच्चे इधर बैठा है, इधर झूला ले रहे हैं. ये सी-सा स्ट्रक्चर. और ये कहीं पर भी लोन पेयर है, अगर इधर आएगा तभी भी सी-सा बन जाएगा. हाँ, तभी भी सी-सा. अगर इधर लोन पेयर आएगा, कहीं भी आएगा लोन पेयर, सी-सा बनेगा. तो यू गेट ए सी-सा स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा, SF4 का सी-सा स्ट्रक्चर है. सी-सा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको. ठीक है, ये उसको बोलते हैं झूले को, जो बच्चे खेलते हैं.
अब नेक्स्ट है SF6। SF6 में बेटा ये हमारा जो SF6 है इसमें सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड बने, तो 6 अनपेयर चाहिए, तो सल्फर की एक बार और एक्साइटेशन हो जाएगी, जैसे यहां से ये इलेक्ट्रॉन भी आगे डी में चला जाएगा, तो एस में फिर 1 रह गया, पी में आपके 3 हो गए, वो आगे 3 है, और डी में 2 चले गए, ये 2 डी में चले गए, तो फिर कितने अनपेयर हो गए, हाँ 1 3 2 4 2 6, हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ ये sp3 3 2 5 6 ऑक्टाइडल, ज्योमेट्री बिकम ऑक्टाइडल। देखो 6 बॉन्ड बन गए, ये ऑक्टाइडल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, एक ये आपका सल्फर 1 फ्लोरीन, ये 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 और 6, ठीक है SF6। लेकिन हम कह क्या रहे हैं, ऑक्टाइडल। बहुत सारे आप में से सोच रहे होंगे सर ऑक्टा का तो मतलब 8 होता है, आप तो 6 बना रहे हो, तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाइडल है भाई, ठीक है ऑक्टाइडल एंगल ये, और इसकी और एंगल सब के सब 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ऊपर वाला भी 90, सभी एंगल 90 है, और ज्योमेट्री जो है नॉन प्लेनर है, एक पिरामिडल ऊपर है, एक पिरामिडल नीचे है, तो ऑक्टाइडल इसलिए बोलते हैं। देखो ये जरा दिख रहा है, ये इसकी, हाँ ये इसकी ना 4 साइडें हैं, हाँ दिख रहा है ना 4 साइडें, हाँ ये 4 साइडें, एक ये सेंटर में सल्फर आ गया, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 और 4, 1 फ्लोरीन कहाँ पर, ऊपर, 1 फ्लोरीन कहाँ है, नीचे पर। ये जो फ्लोरीन ऊपर है इसको ये 4 2 फेज ज्वाइन करके ऊपर मिल रहे हैं, एक फेज बना रहे हैं, हिड्रल बना रहे हैं, एक ये 2 बना रहे हैं, ये 2 भी स्टार्ट करके एक फेज बना रहे हैं, ये 2 भी स्टार्ट करके एक फेज बना रहे हैं, और ये 2 भी कितने फेज बने ऊपर, 4, 1 ये 2 ये 3 और ये 4 हिडल ऊपर बने, 4 हिडल नीचे बने, टोटल कितने हो गए 8, सो इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इज इनॉर्मस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, इनॉर्मस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का बिहेवियर है वो इनॉर्मस है, ठीक है, दूसरों एलिमेंट से डिफरेंट है। क्या रीजन है, रीजन आपको आगे भी बताए थे नाइट्रोजन फैमिली में, स्मॉल साइज, इसका साइज स्मॉल है। दूसरा इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हायर है। ठीक है, और तीसरा जो मेन रीजन है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। इसके सामने वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है बेटा, इसकी वजह से, समझ आ गया। ये 3 रीजन है। इट शो डिफरेंट प्रॉपर्टी, इन रीजन की वजह से ये प्रॉपर्टी इसकी डिफरेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी है बेटा, है जो ऑक्सीजन की दूसरों से डिफरेंट है। अब ये O2 गैस है बेटा, है इज ए गैस, बाकी सारे क्या हैं, सॉलिड हैं। एग्जिस्ट एज डायटोमिक ऑक्सीजन, एग्जिस्ट एज O2, बाकी सारे क्या हैं, एसिड सभी हैं। वाटर जो है वो एक लिक्विड है, इज ए लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बाकी जो हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में क्यों है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन शोज ऑलवेज -2 है, एक्सेप्ट इन OF2 है, ऑक्सीजन हमेशा -2 दिखाता है, बाकी प्लस भी दिखाते हैं, बाकी जो दूसरे हैं वो प्लस भी दिखाते हैं, माइनस भी बताते हैं। जो ऑक्सीजन है इज डायवेलेंट ओनली, 2 वैलेंसी है इसकी,
डाइवेलेंट बाकी के जो है 4 भी हैं, 6 भी हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेट है, O2 इज पैरामैग्नेटिक, बाकी जो है वो सारे के सारे डायामैग्नेटिक हैं। पैरामैग्नेट पता है आपको क्या होता है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो इसकी दूसरों से डिफरेंट है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आई एम टेकिंग विद यू सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बाई कंटैक्ट प्रोसेस का नाम है बेटा कंटैक्ट प्रोसेस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन आया हुआ था बेटे 5 नंबर का। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाई कंटैक्ट प्रोसेस, इसके लिए फर्स्ट इज थ्योरी। थ्योरी बेटा, इसकी थ्योरी क्या है कि सल्फर एसिड और FeS2 आयरन पायराइड्स कहते हैं इसको, और वर्ल्ड इन फ्री एयर, इनको फ्री एयर में बर्न करते हैं बेटे। एसिड जब ऑक्सीजन से बर्न करोगे इट विल चेंज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड बेटा, ठीक है। इधर कई बार हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो एसिड लिख लिया तो 8 हो जाएगा, है तो ये आपका 8 टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, बर्न कर रहे हैं। अगर आप FeS2 ले लोगे दैट आल्सो बर्न विद ऑक्सीजन चेंजेस इनटू Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका इसको बैलेंस करने के लिए ये 2 है, ये 2 करें ये 4 इट विल बी 2 टाइम। बैलेंस करना तो आपको आता है ना, है। ऑक्सीजन बिकम 11 टाइम एंड इट बिकम 8 टाइम। ये बेटा सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये पहला स्टेप है थ्योरी का। स्टेप फर्स्ट में क्या है, सल्फर और आयरन पायराइड्स FeS2 को हम बर्न करते हैं इन फ्री एयर, इन फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा स्टेप है सल्फर डाइऑक्साइड is oxidized with oxygen air in presence of catalyst B2O5 to sulfur trioxide. This reaction is reversible and plus heat बेटा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक है। ध्यान से सुनना, जहां आपको बताया था अगर आगे को रिएक्शन प्लस हीट हो तो पीछे को क्या होती है, माइनस हीट। इस रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं कंडीशंस। अगर आप चाहोगे जितना ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा इतना आपका सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा बनाने के लिए कौन सी कंडीशन है, आपको मालूम है रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। ध्यान से सुना, ली चैटल प्रिंसिपल मैं जहां पूरा एक्सप्लेन करूंगा, है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमें ली चैटल प्रिंसिपल नहीं पता। देखो ये ली चैटल प्रिंसिपल है, पहले इसको बैलेंस कर लो, है। ये 2 टाइम और ये 2 टाइम, है, 2 दूनी 4, ये हाँ हो गया बैलेंस। देखो पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ली चैटलर के मुताबिक जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है उसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन आगे भी जा रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम। अब हम चाहते हैं आगे को ज्यादा जाए पीछे को कम जाए ताकि सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा बने। एक इफेक्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होती है जिस साइड टेम्परेचर कम हो, बढ़ाने से। इधर प्लस हीट है, इधर माइनस हीट है, इधर माइनस हीट है, क्योंकि अगर आगे को एक्सो हो पीछे को एंडो होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड विल चेंज इनटू दिस।
अगर आप टेम्परेचर कम करोगे इक्विलिब्रियम इधर जाएगी। तो वी रिक्वायर्ड लो ऑप्टिमम टेम्परेचर। लो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमने इसका मेंटेन करना है, ठीक है, दैट इज 720 केल्विन। मेरी बात समझ गए? ये एक बात है। अब ली चैटलर मैं इसको अलग से समझा रहा हूं। ली चैटलर प्रिंसिपल की डेफिनेशन आपने 11th में पढ़ी थी, है, पूरी तो लिखूंगा कि व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, रिपीट कर करके सुन लेना ये डेफिनेशन को। व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल चेंज। एक्सटर्नल चेंज कौन सा होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, द सिस्टम मूव्स इन ए डायरेक्शन टू अनडू द इफेक्ट अपोज्ड, टू अनडू द इफेक्ट इम्पोज्ड। देखो, आप इफेक्ट क्या लगा रहे हो? आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। आप चाहते हो इसका टेम्परेचर बढ़ा ले, लेकिन आप थर्मोमीटर लगा के देख लो, ठीक है, थर्मोमीटर लगा दो, इसको हीट करो, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ये ली चैटलर कहता है ये इक्वेशन आपका टेम्परेचर खा जाएगी, नहीं बढ़ाने देगी, है। आप बढ़ाना चाहते हो, है, क्यों नहीं बढ़ाने दे रही? क्योंकि जो आप टेम्परेचर दोगे इक्विलिब्रियम इधर चले जाएंगे। इधर जाने से ये क्या हो जाएगा? कूल। जितना हीट करोगे इतना कूल हो जाएगा, और टेम्परेचर नो अनडू द, आपका जो टेम्परेचर का इफेक्ट इसने क्या कर दिया? अनडू कर दिया। व्हेन ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल चेंज, ये बेटा 11th में पढ़ाया हुआ, लाइक टेम्परेचर की बात, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, किसी भी चीज को हीट करो, टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसका हीट करो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना। लेकिन ये रिएक्शन का थोड़ा आस्ते से इंक्रीज करो, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो आप हीट कर रहे हो उससे रिएक्शन इधर जा रही है, इधर जाने से वो कूल कर देती है रिएक्शन को। जितना हीट करोगे इतना कूल कर देगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर देगी। ये नहीं कि कोई लिमिट तक, ये नहीं करते जाओगे तो करते रहेगी, ठीक है, लिमिट तक। तो इसलिए अगर आप टेम्परेचर कम करना चाहते हो इसका टेम्परेचर कम कर लो, हीट निकाल लो, लेकिन आप टेम्परेचर कम नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इधर को चली जाएगी। इधर जाने से हीट क्या हो रही है? बढ़ रही है। आप हीट निकाल रहे थे रिएक्शन से, आप हीट से रिएक्शन से निकाल रहे थे, लेकिन ये रिएक्शन इधर चली जाएगी और आपका टेम्परेचर कम नहीं होने देगी। दिस इज द ली चैटलर प्रिंसिपल। व्हेन ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम is subjected to external change like temperature, pressure and concentration, the system moves in a direction to undo the effect imposed। जो आप इफेक्ट लगा रहे हो उसको अनडू कर देगी, खत्म कर देगी। तो फिर मैं टेम्परेचर की बात बता रहा हूं। इधर टेम्परेचर इधर जाए तो टेम्परेचर बढ़ता है, इधर जाए तो टेम्परेचर कम होता है। जब आप टेम्परेचर इसका बढ़ाना चाहोगे तो आप बढ़ा नहीं सकोगे, क्योंकि रिएक्शन इधर को चले जाएगी। इधर जाने जितना बढ़ाओगे इतना कम कर देगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे रिएक्शन इधर चले जाएगी, क्योंकि इधर जाने से वो टेम्परेचर को बढ़ा लेगी। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इस कंडीशन में आपने लो टेम्परेचर बनाना है, क्योंकि आप चाहते हो रिएक्शन इधर को जाए। दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, भाई प्रेशर का इफेक्ट तभी होता है अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में है, एक बात। दूसरी बात इफेक्ट ऑफ प्रेशर तभी होता है अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में है। दूसरी बात, जब उनके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है। ये कितने मोल हैं? 2 तो 1 3। ये कितने मोल है? 2। इधर 3 मोल है, इधर 2 मोल है। अगर ये दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल सेम हो, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लेकिन जब डिफरेंट हो तो फिर होता है। तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस साइड जाती है जिस साइड नंबर ऑफ मोल कम हो। इधर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 3। प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम इधर चले जाएगी। इसलिए अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा बनाना है तो हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। वी रिक्वायर्ड हाई प्रेशर, ठीक है बेटा, हाई प्रेशर चाहिए, दैट इज 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। एक बार अब प्रेशर का इफेक्ट क्यों हुआ?
क्योंकि नंबर ऑफ मोल डिफरेंट है। दूसरा, आप जब प्रेशर बढ़ा रहे हो रिएक्शन पे तो आप प्रेशर, लेकर रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने नहीं देगी, क्योंकि प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर। इधर पार्टिकल कितने हैं 3, इधर कितने हैं 2, इधर 3 मोल है, इधर 2 मोल है। जब प्रेशर बढ़ाओगे ये इधर चला जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। आप बढ़ा रहे हो प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से ये बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि ये इधर 3 है, इधर 2 है, ये 3 से कहां चला जाएगा 2, अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। आप प्रेशर बढ़ा रहे हो लेकिन रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने नहीं देगी, इसलिए इधर से इधर चले जाएगी। मेरी बात समझे? फिर वही बात, आप प्रेशर अनडू द इफेक्ट, ये प्रेशर बढ़ा रहे हो लेकिन रिएक्शन का प्रेशर बढ़ने नहीं देगा। ये क्यों नहीं बढ़ने देगा, ये इधर से इधर चला जाएगा। इधर से इधर जाने से क्या हो रहा है, ये कितना इधर 3, ये कितने है 2, इधर से इधर जाने से नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल कम होने से प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, आप प्रेशर बढ़ा दें लेकिन रिएक्शन प्रेशर कम कर रही है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर आप इधर जाना चाहते हो तो हाई प्रेशर चाहिए। कंसंट्रेशन का इफेक्ट ये है, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो रिएक्शन इधर चली जाती है, अगर इसकी बढ़ाओ तो इधर चली जाती है। तो ये 3 कंडीशंस हैं बेटा फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, स्टेप 3 क्या है, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है हाँ, उसको हम वाटर में डालते हैं, पहले सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं H2SO4 और बन जाता है H2S2O7, इसको कहते हैं ओलियम। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इस ओलियम में हम वाटर डालते हैं और बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये बेटा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, बन जाता है ओलियम। हम चाहें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में डायरेक्ट वाटर भी डाल के सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से बनता है वो फ्यूम्स में बनता है। फ्यूम्स इतने ज्यादा बन जाते हैं कि इंडस्ट्री में सारे एटमॉस्फेयर में फ्यूम हो जाते हैं, वर्कर के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं उनके। इसलिए हम सल्फर ट्राइऑक्साइड में डायरेक्ट वाटर नहीं डालते, हम सल्फर ट्राइऑक्साइड में पहले सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ओलियम बहुत हैवी होता है, ये फ्यूम नहीं बनाता, और ये ओलियम बन जाता है और फिर इस ओलियम में वाटर डाल के सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। ओके बेटा, दिस इज ऑल रिगार्डिंग टुडे। ओके।